भाजपा को रोकना चाहते हैं तो एक ही इंसान है, वो हर्षदेव सिंह जी हैं। और भाजपा को रोकना चाहते हैं तो एक ही इंसान है, वो हर्षदेव सिंह जी हैं। और उनको आप पैंथर्स पार्टी के मैंडेट पे सपोर्ट कीजिए और करारा जवाब जो है वो हर्षदेव जी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और देखिए, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप वक्त बे वक्त हमारी बात जो है वो पब्लिक तक पहुँचाने के लिए हाजिर होते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मेन विषय जो है वो ये है कि जैसे लोकसभा चुनाव का बिगुल जो बिल्कुल बच चुका और विद इन डेज शायद उसकी जो तारीखें हैं वो भी अनाउंस हो जाएंगी, तो उसके रिलेटेड ही आज प्रेस वार्ता है। जैसे आज हमें इस उधमपुर डोडा कठुआ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशंस ने हमसे अप्रोच की है और 10-15 ट्रेड यूनियंस हैं, अलग अलग टीचर एसोसिएशन, लेक्चरर्स एसोसिएशन और जो व्यापार मंडल्स जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पढ़ते हैं उन्होंने, बाकी जो स्टूडेंट विंग्स हैं, यूथ है, जो लेबर, सारे लोगों ने हमसे एक अप्रोच की है कि आप कांग्रेस एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब से, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती साहब से और गुलाम नबी आज़ाद साहब से, कांग्रेस से और बीएसपी से आप अप्रोच करो और टाई अप करो उनसे, और उनसे एक बात कीजिए कि अगर आप इस सीट पे अगर बीजेपी को अगर आप हराना चाहते हैं और जम्मू के अंदर आप अगर जमहूरियत की बात को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो इस सीट से जो है वो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट इस वक्त जो हैं और 3 बार एमएलए और 3 साल जिनका शिक्षा विभाग में जो है वो एक एज ए मंत्री जो कार्यकाल रहा है, और वो एक नॉर्मल कार्यकाल नहीं रहा है, वो सारे लोग जानते हैं, मीडिया वाले जानते हैं। उसी को देखते हुए इन सब एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस, जितने भी अलग अलग एनजीओज़ जो हैं वो एक नॉन पॉलिटिकल एनजीओज़, उन्होंने भी हमारे साथ अप्रोच की कि आप ये बात जो है वो इन पार्टीज से भी कीजिए और उसके बाद हर्ष जी से भी कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के जो इनके जो नमूने जो 25 जीते हुए थे या 2-2 बार जो लोग एमपी बने हुए हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र से, उन लोगों को अगर कोई उनको शीशा दिखा रहा है, उनका चेहरा उनको दिखा रहा है कि आपने क्या किया है, और उनसे जो सवाल कर रहा है, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कश्मीर गया था, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकली पार्टी के झंडों के साथ उसका जो है वो स्वागत हुआ, लेकिन हर्ष जी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है बोलना शुरू किया, तो वो झंडे जो है वो रातों रात हर एक सरकारी दायरे से हट गए और एक इलेक्शन कमीशन की जो जैसे नॉन पॉलिटिकल मीटिंग होती है उस स्टेबल पे वो आई। लेकिन पिछले 10 साल से आप अगर जम्मू की बात कीजिए, कौन सा नेता ऐसा है जो नेता पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाबदेह भी बना रहे हैं, और लोगों के अंदर हर गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और व्यापारी वर्ग जो है उसकी भी बात कर रहे हैं। एक लेबरर से लेकर अगर कोई डीसी भी होगा, अगर उसको भी कहीं परेशानी हुई होगी, जम्मू का कोई डीसी अगर कहीं होगा, अगर उसको भी कभी कोई परेशानी होगी, तो हर्ष जी ने उसको भी कभी जवाब नहीं दिया है। इसी उनके 10 साल के जो कार्यकाल जो पावर के बिना उनका रहा, बिना कुर्सी के रहा, उसको देखते हुए इन लोगों ने हमारे साथ अप्रोच की है कि आप इन पार्टियों को बोलिए, इन पार्टियों के साथ टाई अप कीजिए, इन पार्टियों के प्रधानों के साथ टाई अप कीजिए और उसके बाद आप हर्षदेव जी से टाइप कीजिए। अब जहाँ से हम सीधा हर्षदेव जी के पास जाएंगे और उनसे हम बात करेंगे, जिस इंसान को अमेरिका जैसी कंट्री ने बुलाकर, अपनी कंट्री में बुलाकर सम्मानित किया हो कि आप एक अच्छा काम करते हो, आप एक विजनरी लीडर हो। तो अगर हम जम्मू के लोग, पर्टिकुलरली मैं उधमपुर, कठुआ, डोडा, रामबन, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बिलोंग करते हैं, अगर हम लोग उनको नहीं समझेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक आखिरी नेता जो है वो डोगरा नेता जो है वो होगा जम्मू की जो आवाज़ बुलंद करने वाला। इसके बाद जम्मू के लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब जैसे जिन लोगों के नाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बेशक आए हैं कि ये एमपी हैं, वो भी 2 बार एमपी रह चुके हैं। एक हम उधमपुर शहर के अंदर बैठे हैं तो 186 करोड़ का डकार मार दिया, डकार भी नहीं मारा है, हाजम करके बिना डकार मारे ही। बाकी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो उस एरिया की क्या हालत है वो उनसे उधर आकर पूछेंगे। 2014 के जो कमिटमेंट्स इन्होंने की है, जिस तरह से घुरडी क्षेत्र में की गई थी, उसी तरह से बाकी इलाकों में ही होगा। बाकी जो दूसरों का जो नाम चल रहा है कठुआ से, तो मैं सोचता हूँ वो भी 2 बार एमपी रह चुके हैं। और 3 महीने से अगर हम उनका रवैया देखें तो
फिर मुझे नहीं लगता कि अगर अब आप जो पहले थे उनको दो या उनको दो, एक ही बात है। तो अगर आप, मैं फिर यही अपील करूंगा कि अगर ये लोग भी, अगर जैसे जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ अप्रोच किया, हम इनका थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जो लोग कॉमन लोग हैं हमारे, हम उनसे भी कहते हैं कि अगर आप भला चाहते हो अपने बच्चों का, आप गांव से लोग उधमपुर में आते हैं, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव से लोग उस शहर में जाते होंगे, कठुआ में जाते होंगे, डोडा के डोडा में जाते, बच्चों को पढ़ाने के लिए, किस लिए कि बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, उसके बाद एक अच्छा उनको जो है वो प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन उसकी उम्मीद नहीं है। अगर उसकी उम्मीद ये लोग चाहते हैं, जैसे 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने 35,000 जो है वो नए लोगों को वो जो है वो नौकरियां दी थी, तो ऐसे ही अगर ये लोग चाहते हैं तो इनको भी हर चीज़ का साथ देना चाहिए। और मैं फिर से इन पार्टियों से हम इनसे अप्रोच करेंगे कि अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं तो एक ही इंसान है, वो हर्षदेव सिंह जी हैं, और उनको आप पैंथर्स पार्टी के मैंडेट पे सपोर्ट कीजिए और करारा जवाब जो है वो हर्षदेव जी भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जहां से उनको खदेड़ेंगे।